अम्मी क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। क्या? ऐसे कैसे चली गई नौकरी? किसकी नौकरी चली गई? जी नहीं वो कुछ नहीं। तुम अभी फोन पे बात कर रही थी ना कि वो अम्मी की कॉल थी, वो बता रही थी फरीद भाई की पुरानी नौकरी खत्म हो गई, अब बहुत अच्छी जॉब मिली है उन्हें। अच्छा, चलो ये तो खुशी की बात है। अल्लाह करेगा सफीर का भी नसीब खुल जाएगा। जी 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 ठीक है, तुम काम करो। जी अम्मी क्या कह रही थी आप? किसकी जॉब चली गई? ओफो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी साजिद को अभी इस बारे में कुछ ना बताइएगा, और सफीर से भी कहिएगा अभी किसी से जिक्र ना करे। जी चलें, आप अपना ख्याल रखें, मैं बाद में बात करती हूँ। सफीर, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो। और जब तक तुम्हारा साथ था तब तक यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, मुस्तकबिल के बारे में सोचना सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। ग्रेजुएशन कैसे हुई पता ही नहीं लगा, और अब मास्टर्स में ऐसे फंस गई हूँ कि कभी सोचा नहीं था कि ये पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। डरना तुम प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना, और हमेशा याद रखना कि तुम्हारी एक दोस्त है जो हर पल तुम्हारे लिए दुआ करती है, तुम्हारे लिए फिक्र करती है। यू आर द बेस्ट सफीर, और तुम हमेशा रहोगे। प्लीज डोंट कॉल मी बैक, मैसेज भी मत करना, शायद मैं इसके बाद अब इस बारे में कोई बात ना कर पाऊँ। साथ चलते हैं हमारे इस ताल्लुक की न जाने
वाह भाई, तुम और ऑफिस, जरूर कोई काम होगा। डैड मेरी छोड़िए, अपनी सुनाइए, हाउ इज इट गोइंग? बहुत अच्छा माशाल्लाह, एवरीथिंग इज वेरी गुड। शुगर मिल वाला प्रोजेक्ट तकरीबन स्टार्ट होने पर है और नादिर इस प्रोजेक्ट को लेके काफी एक्साइटेड है। डैड आप भी ना, बस कारोबार ही करते रहिएगा, ये तो भूल ही चुके हैं आप। कि आपका एक जवान बेटा भी है जो तन्हा जिंदगी गुजार रहा है। अरे भाई, तुम्हारी तन्हाई का इंतजाम कर तो दिया है। हानिया है ना, घूमो फिरो, उसे लंच पे लेके जाओ, डिनर पे लेके जाओ, ये जवानी के दिन है। देखें डैड, ये सब तो हो चुका है, अब आप किस एंगल से बात करें कि रुखसती करें हानिया की? देखो रिजवान, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये बात तय है, तुम्हारी रुखसती उस वक्त होगी जब हानिया अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेगी। वो सब तो मैंने आपके प्रेशर में आके किया, वरना कभी ना करता। देखो रिजवान, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं उन्हें जबान दे चुका, अब इस बात का कोई फायदा नहीं। और यार वैसे भी 1 साल ही की तो बात है। 1 साल डैड? नो वे डैड, मैं कुछ नहीं जानता, आप जाके अंकल से बात करें और बस दैट्स इट। रिजवान क्या हो गया है? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अब नादिर से बात नहीं कर सकता, और वैसे भी शुगर मिल वाला प्रोजेक्ट अपने इब्तदाई मराहिल में, और मैं इस वक्त किसी भी सूरत में नादिर को नाराज नहीं कर सकता। और वैसे भी मिस्टर एंड मिसेस नादिर को तुमसे बहुत ज्यादा शिकायत है। लेकिन डैड, मैं तुमसे कह चुका हूं, सो कह चुका हूं, 1 साल इंतजार करना है तो करना है। तुम्हारा निकाह हुआ है यार, तुम्हारे साथ ही रुखसती होगी। लग रहा है वो मेरा कुछ छुपा रही है। खैर पता चल जाएगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लगता है अनवरी आपा के जाने से कुछ उदास उदास सी हो गई हैं आप। भाई वो तो मेरी बहनों जैसी कजन है, मुझे क्या पता वो ऐसे अचानक आ जाएंगी। हाँ, और उनका एक बेटा विलायत में कंवारा भी बैठा है। कर मुझे ये पता होता तो मैं। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? उजाला, सफीर को तो फोन करो। अभी? क्यों? भाई उससे पूछो नौकरी कैसी जा रही है उसकी, और नई नौकरी का क्या हुआ। ये सब बातें क्या करने की होती हैं? उजाला उजाला, मैं जो कह रही हूँ ना वही करो। और हाँ, वो तुम्हारी सालगिरह भी तो आ रही है ना, ये बात भी जरा उसके कान में डाल देना। जो तोहफा चाहिए ना वो भी उसे बता दो। ऐसा ना हो कि फूलों का गुलदस्ता लाकर तुम्हारे हाथ में थमा दे। अम्मी, बता दूंगी। तो जल्दी से फोन करो। अभी? आपके सामने? या अल्लाह, जहां दिल चाहे ना वहां जाकर फोन करो उसे, लेकिन याद से नौकरी के बारे में पूछ लेना। ठीक है, मैं फोन कर आती हूँ। अच्छा अनवरी आपा, बहुत देर कर दी आने में, काश जल्दी आ जाती। क्या कर रहे हैं? वही अम्मी, अच्छी जॉब की तलाश। इंशाल्लाह मिल जाएगी। तुम्हारी आप ही का फोन आया था, तुम्हारी जॉब का सुन के काफी परेशान हो गई। कह रही थी कि सफीर से कहें अभी किसी से कुछ ना कहे। तो साफ साफ कहें ना अम्मी कि उजाला और साजिद भाई को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, कुछ भी हो, उसके ससुराल का मामला है, तुम्हारा भी अब ससुराल है, और कोई भी लड़की अपने मैके को ससुराल के आगे नीचा नहीं दिखा सकती। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि
फरीद और रुक्शी से भी कोई बात ना करना। उनको तो पता चल ही जाएगा ना अम्मी, इसी घर में तो रहते हैं वो। बेटा तो कह देना ना ऑफिस से छुट्टियां ली हुई हैं। रुक्शी कौन सी हमारी खैर ख्वाह है, खामखा में मजाक उड़ाएगी। आप भी ना। बस जो कहा है ना वो करना। और कल तुम्हारी आप ही आ रही है, उसके साथ कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। जो जीते रहो। हेलो हेलो सफीर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। आप ऑफिस में हैं क्या? क्यों? बस यूं ही। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? वो मैंने सोचा मेरी बर्थडे आने वाली है ना, तो मैं आपको कॉल करके याद दिलवा दूँ। ओह अच्छा। वैसे ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि मंगेतर आपको खुद कॉल करके बर्थडे याद दिलवाए। ये भी ठीक है, मगर खुद से कैसे पता चलेगा कि मेरी मंगेतर का बर्थडे है? अब ये भी क्या रॉकेट साइंस है, आप फेसबुक पर देख लेते अगर दिलचस्पी होती तो। मेरी गलती है, सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा, आप मुझे गिफ्ट क्या देंगे? क्या दे रहे हैं? तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी, बहुत अच्छा सा, लेकिन हाँ, चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स के अलावा आप कुछ भी दे दीजिएगा। समझ गया। अब आप अपना ख्याल रखें, मैं फोन रखती हूँ। आप खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बर्थडे आ गया, लैपटॉप भी पुराना हो गया, फाइल ही अटैच नहीं होती है। लेकिन मैं क्या करता? वो अफजल मेरे पीछे पड़ा हुआ था। रिजवान, फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। साफ साफ जान गई हूँ कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। हानिया, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं। मोहब्बत, रिजवान, ये है ना तुम्हारी मोहब्बत, जिसमें तुम मुझे धोखा भी देते हो और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेते हो। देखो हानिया, तुम सिर्फ जज्बाती हो रही हो। हाँ, मैं बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं हकीकत पसंद भी है। सुना तुमने? और मेरा वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है। फजूल इंसान पे ज़ाया करने का शौक नहीं है मुझे। क्लास है मेरी, चलती है। हानिया, अब कब तक इसको मनाता रहूं, समझाता रहूं? रुखसती नहीं हुई तो क्या हुआ, शौहर तो हूं ना इसका। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अरे सफीर, तुम ऑफिस नहीं गए? मैंने छुट्टी कराई इसकी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तुम बताओ कैसे आई हो? वो मुझे फरीद के कपड़े आयरन करने थे, तो मेरी स्त्री ठीक काम नहीं कर रही, तो सोचा नीचे से आके ले लो। अच्छा अच्छा, जाओ इस्त्री स्टैंड पे पड़ी है, ले लो। वैसे आंटी, सफीर की रोज रोज छुट्टियां करवाने से बेहतर नहीं है कि आप इसकी शादी करवा दें? बहू आएगी तो ठीक से देखभाल भी हो जाएगी और आपका शायद मूड भी बेहतर रहने लगे। हाँ, जैसे फरीद की शादी के बाद मेरा मूड बेहतर रहा और खिदमत तो खूब रही मेरी। अम्मी, देख रहे हो ना सफीर, हमेशा आंटी ही पहल करती हैं, इसलिए और फिर कहती है कि मैं ऊपर से नीचे क्यों नहीं आती। मशवरा वो दे जो खुद इस पे अमल करे। ले जा रही हूँ स्त्री, 2-3 घंटे में वापस कर दूंगी। स्त्री नहीं चाहिए थी इसे, फजूल में देखने आई है तुम्हें।
अम्मी क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या किया है मैंने? जब भी आती है अपने मतलब को आती है। कभी आकर पूछा कि आंटी को कोई मदद चाहिए, आंटी जिंदा है मर गई है? ऐसी होती हैं बहुएं? अम्मी आप क्यों लगाती हैं उनसे इतनी उम्मीद जब आप जानती हैं कि वो इसकी अहल नहीं है? ये तो ठीक कहा तुमने। इंसानों से जितनी उम्मीदें हम कम लगाएंगी ना, उतना ही दिल सुकून में रहेगा आपका। ये तो सही कहा। चलें अब आप बिल्कुल दिल उदास ना करें, अभी हम अच्छा सा मटर पुलाव बनाएंगे। हाँ, चाय तो उठा लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ पीते हैं। उजाला, बात की तुमने सफीर से? जी कर ली। हाँ, तो क्या कहा उसने? वैसे अम्मी किस बारे में करनी थी? पता नहीं कब अकल आएगी। वो तुम्हें क्या तोहफा देगा? अम्मी अब मैं तोहफा भी खुद मांगू? हाँ, लेकिन मैंने इतना जरूर बोल दिया कि मुझे फूल और चॉकलेट्स के अलावा कुछ भी दे दे। चॉकलेट? जो कुछ चाहिए था उसे बता तो देती। अम्मी कितना बुरा लगेगा कि मैं उससे तोहफा खुद मांगू? ऐसा थोड़ी होता है। मैं पानी डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता। अरे उससे कुछ कहती तो सही, ताकि पता चलता कि सफीर कितने पानी में है। नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्या हो गया है आपको? आप जाएं, मैं काम कर रही हूँ। उजाला उजाला, तुम नहीं सुधरोगी। अम्मी ठीक है। ठीक है, सही से पहुंचा देना उसको। अरे तुम यहाँ? मेरा मतलब है आप वही शबरमा वाले भाई साहब है ना? बिल्कुल वही हूँ, सही पहचाना। और अब इस पिज्जा शॉप का मालिक। अरे वाह यार, ये तो कमाल हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कोई इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, अगर लगन हो, जुस्तजू हो तो बिल्कुल कर सकता है। उसे दुनिया की कोई भी ताकत तरक्की करने से रोक नहीं सकती मेरे भाई। बड़ा यकीन है आपको? बिल्कुल, अल्लाह का नाम लेकर जो भी काम किया जाए उसमें यकीन आ जाता है। वैसे तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? मैं जो तब कर रहा था। जॉब नहीं मिली? मिली थी ना, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई। तो आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ पहले खड़ा था। लेकिन मैं आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं आपसे मुतासिर हूँ, आज भी हूँ और कल भी था। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, पिज्जा ट्राई करोगे? वही ऑफर है, पहली बार फ्री। बिल्कुल वही है, पहली दफा में फ्री। और तुम तो मेरे दोस्त हो, और दोस्तों के लिए हमेशा यही होता है। न्याज, न्याज, आ जाओ और मेरे दोस्त के लिए एक चिकन टिक्का फ्लेवर जल्दी से, ठीक है? वैसे मेरे पास एक काम है। देखो, वैसे तो मेरा काम सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो होम डिलीवरी वाला जो लोचा है ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुम अगर मेरी मदद करो तो तुम्हारा काम भी सही हो जाएगा। अरे हाँ, मैं हूं ना, और मेरे पास तो बाइक भी है। मेरी जान, पढ़े लिखे आदमी हो, शर्मिंदा नहीं करो। मैं चाह रहा हूँ कि तुम सिस्टम मैनेज करो मेरा। अरे वही तो कह रहा हूँ ना, खुद जाऊंगा, देखूंगा तो सिस्टम समझूंगा ना, फिर ही तो काम करूंगा। बिल्कुल वैसा ही। चले मैं चलता हूँ अब, और इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात हो रही है। अरे ऐसे कैसे जाओगे? पिज्जा लेते हुए जाना। अरे नहीं नहीं आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आ रहा हूँ ना सुबह। थैंक यू। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना क्यों नहीं खा रहे आप ठीक से? दिल नहीं कर रहा खाने को। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं? कुछ नहीं है, ठीक हूँ। अगर ज्यादा है तो डॉक्टर सफदर के क्लिनिक पे जाके ब्लड प्रेशर चेक कर। कह तो रहा हूँ कि ठीक हूँ, और किस तरह कहूँ? ठीक हूँ। अबू, आप
परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे जॉब ऑफर हुई है। कहाँ? एक दोस्त है अम्मी। अब आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, आप सबको बता सकती हैं कि सफीर की जॉब लग गई है। करना क्या होगा? अब वो एक दोस्त है, उसने पिज्जा शॉप खोली है। वो होम डिलीवरी का सेटअप इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। उसने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने हाँ कर दिया। अब तुम घर जा जाकर पिज्जा बांटोगे। या अल्लाह, ये दिन देखना बाकी रह गया था। जी अम्मी, फिलहाल तो ऐसे ही है, लेकिन मेरी जॉब वहां पर मैनेज करने की। मुझे अच्छी उम्मीद है, अगर काम अच्छा चलेगा तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। आप परेशान मत हो। आप बोलते क्यों नहीं? कह तो रहा है कि आप परेशान ना हो। ठीक है, जो चाहता है इसे करने दो। सब ये आप कह रहे हैं? Go ahead. Do whatever you want. Okay? थैंक यू। क्यों मान गए आप? क्या करता हूँ? मना कर देते, साफ साफ कह देते कि ये काम नहीं करना। मुझे यकीन है कि सफीर इतना बेअदब नहीं है कि आपकी बात ना माने। इसीलिए तो मान गया, कहीं मेरा इनकार उसे बेअदब न बना दे। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। क्यों टोकते रहे उसे बात दे बात? मेहनत तो करना चाह रहा है। फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मामूली सा काम करे। लाखों खर्च किए थे हमने उसकी तालीम पर। हमारी प्रॉब्लम दरअसल यही है कि बेगम, बच्चों की तालीम पे लगाए गए पैसे को इन्वेस्टमेंट समझने लगता है और फिर ये तवक्को भी रखते हैं कि उससे कई गुना बढ़ के हमें वापस नसीब हो, जबकि उस मेहनत का फल तो परवरदिगार हमें दे चुका। एक बाअदब, समझदार और दयानतदार औलाद की शक्ल में। इल्म का सही मकसद अक़दार से आगाही और शऊर का लाना होता है, ताकि इंसान अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। और अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि हमारे बेटे में ये तमाम इक़दार बदरजा आतम मौजूद है। हमें और क्या चाहिए? लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है नईम साहब। मुझे सफीर की आला नौकरी चाहिए। अगर इस मुल्क में उसकी किस्मत में आला नौकरी नहीं है तो उसे बाहर भेज देते हैं। वो अफजल भी तो जा रहा है ना। नहीं मानेगा सफीर, और फिर हमारे वसाइल। कुछ कर लूंगी मैं, आप बस सफीर को मना लें। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता। पहले उसके बाहर जाने के खिलाफ थी और अब उसे बाहर भेजने में तुली हुई। पहले की बात कुछ और थी। तुम्हारे अब्बू राजी हो सकते हैं सफीर, मैं नहीं। असल बात बताऊं, अंदर से वो भी राजी नहीं है। जानता हूं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि अब्बू इस बात को लेकर इतने जज्बाती नहीं हुए जिस तरह से पहले हो गए थे। अब मैं जज्बाती हूं, तुम मुझे नौकरी नहीं करोगे। क्या हुआ है अम्मी?
हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। तुम्हारी इसी नौकरी की वजह से पहले बहुत जगह सही हुई हमारी। अब अगर किसी रिश्तेदार को पता चल गया, जो तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया, तो रही सही इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। अम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कोई जगहसाई नहीं होगी। और वैसे भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक बिजनेस जैसे ही तो है। मुझे नहीं पता, छोड़ दो ये नौकरी, या फिर बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ? नहीं, नहीं जाना मुझे बाहर। अम्मी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं घर में फारिग तो नहीं बैठ सकता हूँ ना। जब तक मुझे अच्छी मुलाजमत नहीं मिल जाती तो ये काम ठीक ही है, सही तो चल रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि यही काम मेरा नसीब बदल दे। अफजल भी तो जा रहा है ना। मुझे आप दोनों को और इस मुल्क को छोड़कर बाहर नहीं जाना। मैं पहले नहीं कहती थी ना, मगर अब क्या हुआ है? तुम मुझे नौकरी छोड़ दो, मैं भी तुम्हें बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। छोड़ दूंगा, बस मुझे कुछ दिन दे देंगे आप? नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। अम्मी, मुझे लगता है आंटी ने सब सुन लिया, लेकिन मैंने जल्दी से बात पलट दी। लेकिन उनको शक हो गया है। किस बात का शक अभी? तुम्हारी जॉब चले जाने का सफीर। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप किसी बाबा, किसी आमिल के पास जाएं। क्या पता सफीर पे किसी ने बंदिश करवा दी हो, जादू या काला इल्म वगैरह। अरे आप तो कम से कम ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं? जादू तो बरहक है, कुरान में भी इसका जिक्र है। हाँ ये बात तो वैसे सही है, लेकिन मुझ पर जादू कौन करेगा, क्यों करेगा? मुझ में ऐसा क्या है? सफीर, हसद और जलन इंसान से सब कुछ करवा देती है। और क्या पता अम्मी रुखशी भाभी ने ये सब करवाया हो कि कहीं सफीर को फरीद भाई से अच्छी ज्यादा जॉब ना मिल जाए और रुखशी भाभी की पोजीशन कमजोर ना हो जाए। क्यों अम्मी? उमेरा कह तो ठीक रही है। अरे अम्मी आप भी इनकी बातों में आ गई। क्या बदुआ में दुआ से ज्यादा तासीर होती है? और आप हर नमाज में कितने सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ करती हैं, तो अल्लाह आपकी दुआ को रद्द क्यों करेगा और किसी बदखुआ की बदुआ को कबूल क्यों करेगा? या तो आपको अपनी दुआ पर यकीन नहीं है या फिर अल्लाह की रहमत पर। मुझे तो दोनों पर यकीन है बेटा, और अल्लाह मेरी दुआएं कबूल भी तो नहीं कर रहा। अरे मेरी प्यारी अम्मी, अभी सही वक्त जो नहीं आया है। जब सही वक्त आएगा ना तो हमें खुद एहसास होगा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही थी। आप बस सब्र कीजिए। तुम्हारा फलसफा मेरे भाई हम तो समझ जाएंगे, लेकिन ये दुनिया नहीं समझती। और खुदा के लिए अपना ये फलसफा ना अपनी मंगेतर और सास को सुनाने मत बैठ जाना, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें। सही कह रही हैं आप ही, मैं जानता हूं। बात वहीं करनी चाहिए जहां बात की कदर हो। चले अम्मी मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है, चेंज भी करना है। अरे आप ही वो उजाला, उसकी बर्थडे कब है? 21 को है शायद। क्यों? वो तोहफे की फरमाइश की उसने। या अल्लाह, ये लड़की भी इसके नखरे खत्म नहीं होके दे रहे। हाँ पर तोहफा तो वही होना चाहिए ना जो देने वाले की हैसियत होती है। नहीं नहीं बाबा, तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन तोहफा उजाला की मर्जी का ही देना। अब शर्मिंदा कर रही हैं आप। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों भाई बहन अपने ससुराल में शर्मिंदा ना हो। आप फिक्र मत करें, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा खुद ही। आता हूं।
भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये बताओ तुम होते कहाँ हो आजकल, घर में नजर नहीं आते हो? मैं बस काम में बिजी होता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मुझे ना कोई 7-8 हज़ार रुपये तक चाहिए। मैं जल्दी वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन इतने पैसे इस वक्त तो मेरे पास नहीं होंगे। लेकिन तुम यूं करो कि शाम में मुझे मिलो, मैं बैंक से निकलवा लेता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। वैसे तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो उजाला है ना, उसकी बर्थडे। ओह अच्छा, तो ये बात है भाई, फिर तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। शाम में मुझे मिलना, मिल जाएंगे। थैंक यू। मैं सफ़ीर के सामने बात नहीं करना चाहती थी। पहले ही हानिया वाले मामले से उसका इतना दिल दुखा हुआ है, और अगर अब ये रिश्ता भी टूट गया तो। बड़ी गलत सोच है तुम्हारी सास की। अरे भाई, मंगनी की है उन्होंने, जबान दी है। शुरफा में ऐसा तो नहीं होता कि पहले रिश्ता कर लिया, फिर कोई अमीर घराना मिल गया तो रिश्ता तोड़कर वहां भी बात चला ली। साजिद ने तो बहुत सख्ती से मना किया हुआ था मेरी सास को। अब अगर उन्हें यह पता चला कि सफ़ीर की जॉब चली गई है और सफ़ीर ये पिज्जा डिलीवरी वाली जॉब कर रहा है, तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे ये रिश्ता खत्म करने में। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे दिल पर पत्थर रखे उसको बाहर भेजने के लिए भी कहा, तुम्हारे अब्बा से भी खफा हुई, पर दोनों बाप बेटा मानते ही नहीं मेरी। अम्मी समझाएं ना प्लीज उन दोनों को। बाहर जाके कुछ भी करे, कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ना करे। अच्छा खैर, तुम परेशान ना हो, मैं दोबारा बात करूंगी। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है।
पैसे हैं मेरे पास, ये रख लेना। कहाँ है वो आपका होनहार पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता बेटा जिसके ऊपर आपने लाखों रुपए लगा दिए, इस घर को गिरवी रखवा दिया? उसे छुड़वाए ना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो तुम थे ना सफीना। तुम मिल जाते उसके बाद क्या किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। किस्मत ही खराब है मेरी। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे? मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है।